हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग अगस्त 2024 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में आज हम लोग जान। उस एग्जाम में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए। उन चारों क्वेश्चन को मैं आपके पास लिखा हूँ, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा। देखिएगा, बड़ा आसान है, लेकिन आप इसमें देखिएगा पहले जो मैं बताया हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैच करना। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न से था, पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रहा था, यहाँ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में मांग रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से जो क्वेश्चन आपका अभी यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने बोल रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आपका इस तरह से आया। इसमें आप देखिएगा, इसमें कह रहा है कि आपको डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है डिस्काउंट से, कि डिस्काउंट पे क्वेश्चन, मतलब डिस्काउंट पे हो गया आपका, इधर आपका डिस्टेंस से हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से हो गया और ये अरेंजमेंट से हो गया। मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिएगा आपका जनरली एक ही चक्रव्यूह से घूमता रहता है, मतलब कभी उससे कभी उससे कभी उससे। तो आपको एक सेट कर लेना है कि मुझे इन क्वेश्चन को इन टॉपिकों को देखना है, उसी टॉपिक को बार बार बनाएंगे तो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ए 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 20 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, ट्रैवल एट द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट चल रहा है, मतलब जब देखते हैं पटरी में पार करता है तो एकदम धीमा गति से चल रहा है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है, बढ़ नहीं रहा है, आपका स्पीड एकदम कांस्टेंट है। कहता है स्पीड जो उसका है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक द कंप्लीट क्रॉस 100 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म, जो है वो 100 मीटर का है, वो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालने के लिए कह रहा है कि टाइम क्या लगेगा मुझे बताइए। तो टाइम का फॉर्मूला आपको स्पीड में वही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड को अगर हम भागा लगा देंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो एक तो हो गया आपका प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हो गया, प्लस कितना मीटर लंबा है आपका ट्रेन, 20 मीटर लंबा है, तो वो भी तो जुटेगा। दैट मीन्स कि टोटल ये 1000 मीटर है और ये आपका 20 मीटर, 1200 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या कह रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ मीटर दिया हुआ है और स्पीड भी आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों को काटेंगे तो आपका 20 और यहाँ 1200 को काटेंगे तो 60 सेकेंड आएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड से डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए दैट मीन्स कि यहाँ सेकंड ही आएगा। अब आपका आंसर देखिए, कह रहा है 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट और 2.5 मिनट, तो 60 सेकंड आपका 1 मिनट होता है, दैट मीन्स कि ये आपका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है अरेंज द डेटा सेट विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देयर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको यहाँ निकालना होगा, तभी आप अरेंज कर पाएंगे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड मीन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारा है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है और मीन भी आपका यहाँ दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 9 है और मीन आपका 25 है, और 100 से गुना करना है। ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, मतलब 36 इसका आंसर आया। इसका क्या आएगा, तो 12 और 40 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के आपका 2.5 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 100 डिवाइडेड 30 इंटू 100, यहाँ पे एक शून्य कट गया, मतलब 33.30। यहाँ पे जो आएगा वो 11 डिवाइडेड 35 इंटू 100। अब यहाँ 5 से काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पे आपका 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 7। इस 220 को 7 से भागा लगाएंगे तो आपका आएगा 3 और फिर ये आपका 1, मतलब 31 के अप्रॉक्स में आएगा। अब हम लोग इसको अरेंज करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कितना आया था 36, यहाँ कितना आया था आपका 30, यहाँ कितना आया 33 और यहाँ कितना आया 31। तो किस ऑर्डर में कह रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब छोटा वाला को सबसे पहले लेंगे, मतलब फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकेंड में आपका ये आ जाएगा, और थर्ड में आपका ये आ जाएगा, और फोर्थ में आपका ये आ जाएगा। तो बी, फिर डी, फिर सी और फिर ए, मतलब सही आंसर आपका डी होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। कहता है ए शॉपकीपर फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 12%। पहले क्या किया, उसके पास जो प्राइस था उसमें उसने 12% इंक्रीज कर दिया, मतलब अब उसका प्राइस हो गया 120। कहता है देन अनाउंस 20% डिस्काउंट। फिर उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट अनाउंस कर दिया। जो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा, दैट मीन्स कि आप 80 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 89.6, इतना पैसा मिलेगा। अब कह रहा है कि एक्चुअल डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे कितना डिस्काउंट उसको मिला, उस चीज़ को देखेंगे। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 और हमने बेचा उसको कितना में 89.6 में। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो आपका 10.4% आपको डिस्काउंट एक्चुअल में आपने एक्चुअल प्राइस पे दिया। मतलब अगर 100 रुपया रहता तो उस पर आपको 10.4% आपको डिस्काउंट देते तो आपका वही वैल्यू आता जो आपको बढ़ाने के बाद डिस्काउंट देना पड़ा। तो 12% 6 नहीं आएगा, 10.4 आएगा, मतलब यही सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है अरेंजमेंट पे। कहता है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कहता है 17/21, 15/19, 13/16 और 14/17। इसका मैंने आपको बताया था, इसका सबसे आसान उपाय है कि आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपका सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। यहाँ मांग रहा है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा वाला आपको पहले लेना है फिर छोटा छोटा। आप भी इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, हमने यहाँ डिवाइड कर रखा है। तो 0.82 मतलब सबसे बड़ा आपका ये हुआ, 0.812 मतलब दैट मीन्स कि सेकेंड आपका ये हुआ, 0.81 मतलब 3 में ये आया और 0.79 मतलब 4th में ये आया। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, DCAB, DCAB। तो सही आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आपको समझना है, कुछ कुछ फॉर्मूले को रट लीजिए या जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन उन फॉर्मूले के साथ अगर वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर धड़ाधड़ निकलेगा और जल्दी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कैलकुलेशन में आपको डर लगता है, इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग से एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से करेंगे और एकदम पूरे के पूरे सही होंगे। आपका एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, चाहे आप नेट के लिए हैं, चाहे पीएचडी के लिए हैं, चाहे जेआरएफ के लिए हैं, क्योंकि 1% अगर कम रहा तो आप नेट ही रह जाएंगे। अगर 1% बढ़ गया तो मतलब आप जेआरएफ, मतलब एक एक अंक आपके लिए बहुत ही कीमती होता है। अगर मान लीजिए कि जेआरएफ का कटअप आया 61% और आपका आ गया 60, तो आप समझिए कितना बड़ा लॉस को खोएंगे, क्योंकि जेआरएफ रहते तो आपको 26 लाख के अप्रोक्स मिलता। आप 1% कम कर लिए, मतलब नेट आ गए, तो आपका समझिए 26 लाख से हाथ धो बैठे। दैट मीन्स कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे पूरी फोकस करना चाहिए और कोई भी सेक्टर को ऐसा नहीं कि उसको पर ध्यान नहीं दें। सारे सेक्टर को इक्विवेलेंट ध्यान दीजिए, जिससे स्कोरिंग है उसको और ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जाए। आज मैंने अगस्त 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ आपके सामने में। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, किसी तरह का और डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।